हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है लोकेश कुमार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त फॉर दिस अमेजिंग सर्टिफाइड प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनिंग कोर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग का जो अभी करंट चैप्टर चल रहा है वो एनाटॉमी है। एनाटॉमी में हम लोग सीख रहे हैं। आज का जो टॉपिक है द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं, ये कोर्स क्या है, इस कोर्स से आपको फायदा क्या है। आप जो भी किसी भी जिम में आप फिटनेस आप जिम कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, या फिर अपना करियर बनाना चाहते हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको सर्टिफाइड ट्रेनिंग आपको होनी चाहिए आपके पास में। प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रॉपर आपके पास जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो नॉलेज होना चाहिए, तभी आप आगे जाके इसमें करियर बना पाओगे। अगर आपको खुद का अपना जिम खोलना है, या फिर एज ए पर्सनल ट्रेनर काम करना है, या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी है, तो इस तरीके के कामों के लिए आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके पास प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए। तो इसी गैप को फिल करने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, जहाँ पे आपको जो सफिशिएंट नॉलेज है, जो आपका नॉलेज इतना रहेगा कि आप किसी भी कैंडिडेट को उसका प्रॉपर्ली साइंटिफिक असेसमेंट करके उसको वर्कआउट ट्रेनिंग एंड रिकवरी और उसके रीअसेसमेंट करके उसको प्रॉपर्ली उसका ट्रांसफॉर्मेशन करा पाओगे। जो एक फिटनेस ट्रेनर का गोल होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। कोई भी क्लाइंट आपके आपके पास आता है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही आता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला पॉइंट होता है असेसमेंट। असेसमेंट किन चीज़ों पे बेस्ड होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। ये कोर्स आपको एक प्रॉपर सर्टिफाइड ट्रेनर बना के देगा। आपको पहली इंटर्नशिप आपको फिजिक मैनेजर की तरफ से ही मिलेगी। तो आज हम लोग जो सीख रहे हैं, आज के टॉपिक पे वापस आते हैं। ये स्केलेटल सिस्टम आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक आपको एक कंकाल दिख रहा है, जिसमें कुछ हड्डियों के यहाँ पे नाम दिए, जैसे यहाँ पे सर को स्कल, ये क्या करता है, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। रिब केज, ये प्रोटेक्ट आपके हार्ट एंड लंग्स को करता है। ह्यूमरस, ये क्या करता है, आपकी अपर आर्म बोन होती है जहाँ पे आपका बाइसेप एंड ट्राइसेप होती है। स्पाइन, ये आपकी स्पाइन होती है, सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड होता है। पेल्विस, ये आपकी पेल्विस जो आपकी बोन होती है, सपोर्ट अपर बॉडी एंड प्रोटेक्ट पेल्विक ऑर्गन, जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं, या फिर अपर बॉडी को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही मजबूत एक यहाँ पे बोन होती है जिसको पेल्विस बोलते हैं। इसके बाद फीमर, ये आपकी सबसे बड़ी, जो वैसे आपने जब छोटे होंगे स्कूल में पढ़ते होंगे तब आपसे पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो ये आपकी फीमर हड्डी होती है। थाई में होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है इन द बॉडी। ये इसके बाद आई टाइबिया, ये सिन बोन होती है, मेन वेट बेयरिंग बोन। तो ये यहाँ पे आपको सारी बोन्स के बारे में नहीं बताया, लेकिन कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बोन्स है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया, जो जो आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपको जानना जरूरी है। तो एट ए ग्लांस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 206 बोन्स होती हैं। एवरेज नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन, ये एवरेज नंबर है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि करेक्ट 206 ही होंगी, किसी किसी में कम या ज्यादा भी होती हैं, बट ये एवरेज नंबर है। 360 प्लस जॉइंट्स अलाउ ए वाइड रेंज ऑफ बॉडी मूवमेंट। जो आपकी पूरी बॉडी होती है, जो मसल सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम, इन दोनों कंबाइन करके 360 से ज्यादा जॉइंट्स होते हैं। पीक बोन मास डेवलप्स बाय अर्ली एडल्टहुड। जो पीक बोन मास जो होता है वो आपका 18 से 25 साल की उम्र में बन जाता है, और उसके बाद ये स्टेबल रहता है थोड़े दिन बाद। फिर धीरे धीरे जब वही क्लाइंट 30 से 35 या 40 के आसपास जाता है, धीरे धीरे उसका मेटाबॉलिज्म स्लो होना चालू होता है। तब उसके लिए कैसी क्या ट्रेनिंग है, या फिर जो यंग यंग एडल्ट हैं जो 18 से 25 साल के बीच में, उनको कैसी ट्रेनिंग है, ये सारी चीज़ें आपको असेसमेंट के रूप में ही पता चलेंगी। तो स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, स्केलेटल सिस्टम गिव्स द बॉडी शेप, प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है। आपकी बॉडी में जो वेट होता है, वेट का मतलब सपोज दैट आधा परसेंट जो होगा, जो 50% होगा वो आपकी बोन्स का ही होगा। सपोर्ट द वेट, प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन, works with muscles to produce movement. It consists 206 bones, 100 of joints that form framework of the body. जो बोन्स होती हैं, बोन्स क्या करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बोन्स में ही आपके क्या क्या चीजें होती हैं, मेजर फंक्शन क्या होते हैं, सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्शन वाइटल ऑर्गन, जो आपके वाइटल ऑर्गन होते हैं, ब्रेन हार्ट लंग, इनको बचा के रखता है स्केलेटल सिस्टम। मूवमेंट, वर्क विद मसल्स एंड जॉइंट टू इनेबल मूवमेंट। तो मूवमेंट करनी है तो इसके लिए मसल सिस्टम चाहिए, जॉइंट चाहिए, तो इससे आपका मूवमेंट होगा, आपको कोई एक्सरसाइज करनी है तो ये दोनों तीनों सिस्टम मिलके ही आपको एबल करते हैं कि आप कोई एक्सरसाइज कर सको। इसके बाद आता है मिनरल स्टोरेज। मिनरल स्टोरेज क्या करते हैं, जैसे आपकी जो हड्डियां होती हैं उन्हीं में बहुत सारे मिनरल्स स्टोर रहते हैं, जैसे आपका कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारी चीजें आपकी हड्डियों में ही स्टोर होती हैं। ब्लड सेल प्रोडक्शन, लोग बोलते हैं बॉडी में खून बनता है, बॉडी में खून बनता है। असली में जो बॉडी में खून बनता है वो बनता है आपके हड्डियों में। हड्डियों में एक जगह होती है बोन मैरो, बोन मैरो में ये बनता है। तो हड्डियां, जो स्केलेटल सिस्टम होता है, बहुत जरूरी होता है, और इसके लिए न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं दोगे तो आपका खून बनने का जो रेशियो है, या फिर आपके मिनरल्स, जो हड्डियों की कमजोरी, या फिर हड्डियां जो मजबूत नहीं होती वो उस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। तो इसके लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होता है। तो ये आपका स्केलेटल सिस्टम है, बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपके बहुत सारे दूसरे सिस्टम जुड़ के ही एक प्रॉपर पोस्चर बनाते हैं। 206 की हड्डियां होती हैं, सॉरी 206 हड्डियां होती हैं, 360 टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं, और पीक बोन मास जो होता है वो आपका 18 से 25 साल की एज में बन जाता है।
बोन्स फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द बॉडी। जो बोन्स होते हैं वो आपके फाउंडेशन, जो बॉडी की फाउंडेशन है वो उसको फॉर्म करते हैं। अंडरस्टैंडिंग देम हेल्प्स यू ट्रेन क्लाइंट सेफली एंड इफेक्टिवली। तो अगर आपको बोन्स, आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में पता है कि ये हड्डी यहाँ पे इस तरीके से काम करती है, ये जॉइंट्स यहाँ पे इस तरीके से काम करता है, अभी हम बायोमैकेनिक्स में सीखेंगे फिजिकल मूवमेंट कैसे होता है, उसको हम डिटेल में भी आगे सीखेंगे। अभी आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में, इसका क्या मेजर फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। अभी आगे जाके जब हम लोग के बायोमैकेनिक्स का चैप्टर आएगा, फिजिकल मूवमेंट का चैप्टर आएगा, वो हम लोग प्रॉपर जॉइंट्स के बारे में भी सीखेंगे, डिटेल में भी चलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में।